15 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नागपुर में ऐतिहासिक भाषण दिया था। इस भाषण के माध्यम से हम बाबा साहब के विचारों को जान सकते हैं। आइए JBN 7 न्यूज पर सुने डॉक्टर अंबेडकर का भाषण। मैं आज अपने भाषण में इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि मैंने बुद्ध द्वारा चलाए गए धम्म के प्रचार के महान काम की जिम्मेवारी अपने कंधों पर क्यों ली है, इस पर मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। कई विचारशील व्यक्तियों का और मेरा अपना विचार है कि कल का धर्मांतर समारोह आज होना चाहिए था और आज का यह धम्म परिवर्तन अभिभाषण धर्मांतर समारोह से पूर्व कल होना चाहिए था, किंतु जो होना था सो हुआ। आज इस प्रश्न पर विचार करना कोई महत्व नहीं रखता है, नागपुर ही क्यों चुना। बहुत से लोगों ने मुझसे यह प्रश्न किया है कि इस महान समारोह के लिए नागपुर ही क्यों चुना गया, अन्य कोई स्थान क्यों नहीं चुना। कुछ का कहना है कि शहर में RSS का केंद्र होने कारण उन्हीं की आंखों के सामने कुछ करके दिखाने के लिए मैंने इस स्थान को चुना है, लेकिन यह बात सच नहीं है। मेरा ऐसा उद्देश्य नहीं है। नाक को खुजाकर किसी के लिए भी अपशकुन करने की मेरी कोई इच्छा नहीं है और न ही मेरे पास ऐसी बेकार की बातों के लिए समय है। जो महान कार्य मैंने अपने कंधों पर लिया है, यह इतना महत्वपूर्ण है कि इसके संबंध में एक एक मिनट भी मेरे लिए बहुत महत्व रखता है। इस स्थान को चुनते समय कभी भूल से भी RSS का विचार मेरे मन में कभी नहीं आया। जिन लोगों ने बौद्ध धम्म के संबंध में इस देश के प्राचीन काल इतिहास का अध्ययन किया है, उन्हें मालूम है कि बुद्ध के धम्म को फैलाने का महान श्रेय नाग जाति के लोगों को है। नाग लोग आर्यों के कट्टर दुश्मन थे। आर्यों और अनार्यों में आपस में कई बड़ी बड़ी लड़ाइयां हुई। आर्य लोग नाग लोगों का समूल नाश करना चाहते थे। इस विषय पर बहुत सी कहानियां पुराणों में मिलती है। अर्जुन ने नागों को जलाया था। अगस्त मुनि ने एक सर्प नाग की रक्षा की थी। नागों के वंशज ही आप लोग हैं। जिन नागों को छल और कपट से दलित बनाया गया था, उन्हें उठाने के लिए एक महापुरुष की आवश्यकता थी और वे उन्हें भगवान बुद्ध के रूप में मिले। नागों ने ही सारे भारत में बौद्ध धम्म का प्रचार किया। आप उन्हीं नागों की संतान हो। वीर नागों की प्रमुख आबादी नागपुर में थी। नागों की आबादी के कारण इस शहर को नागपुर कहा गया है। इस नागपुर से 27 मील की दूरी पर बहने वाली नदी का नाम भी नाग पड़ा हुआ है। इस नदी के आसपास नागों की आबादी थी। नागपुर को इस महान समारोह के लिए चुने जाने का कारण भी यही है। दूसरा कोई कारण इसके पीछे नहीं है, इसलिए इसे कोई गलत न समझे। किसी और बात पर RSS के साथ विरोध संभव है, लेकिन इस स्थान को किसी ने भी उनको चिढ़ाने के लिए पसंद नहीं किया है। जिस महान काम को मैंने शुरू किया है, जिसे आप सब लोगों ने स्वीकार किया, उसकी बहुत से समाचार पत्रों ने बहुत ही कटु आलोचना की है। उनके मतानुसार मैं अपने बंधुओं को गलत मार्ग पर ले जा रहा हूं। ये अस्पृश्य ऐसे ही अछूत बने रहेंगे। इस धर्मांतर से हमारा कुछ भी भला नहीं होगा। कई पत्रों में तो यहां तक भ्रम फैलाने वाली और झूठी बातें कही हैं कि आज जो अछूतों को राजनीतिक अधिकार मिले हुए हैं, इस धर्मांतर से वे सब समाप्त हो जाएंगे। यह सब पागलपन का प्रचार है। इन लोगों का कहना है कि नए रास्ते से न जाकर पुराने रास्ते से या उसी पगडंडी से हमें जाना चाहिए। संभव है कि ऐसे व्यक्तियों का थोड़ा सा प्रभाव हमारे तरुणों और बुजुर्गों पर अवश्य पड़े। इसलिए मैं इस प्रश्न का जवाब दिए बगैर नहीं रहना चाहता। इस शक का दूर करने से हमारे आंदोलन को बल मिलेगा। इसलिए इसी प्रश्न पर मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं। महार या चमार मरी हुई गाय भैंसों को न उठाए और न मरी हुई गाय भैंसों का मांस खाएं। इस बात का प्रचार मैंने आज से 30 वर्ष पूर्व किया था। इस प्रचार से सवर्ण हिंदुओं को बड़ा आघात पहुंचा। मैंने उनसे पूछा कि गाय भैंसों का दूध तुम पियो और मरने पर उसे उठाकर हम बाहर फेंके। ऐसा क्यों? अगर वे अपनी बूढ़ी मां के मरने पर उसे खुद उठा ले जाते हैं, तो मरी हुई गाय और भैंस को स्वयं क्यों नहीं उठाकर ले जाना चाहते? जब मैंने ऐसे प्रश्न उनके सामने रखे, तो ये लोग बहुत चिढ़ गए। मैंने उनसे कहा कि अगर तुम अपनी मरी हुई मां को भी बाहर फेंकने के लिए हमें दे दो, तो हम अवश्य ही मरी हुई गाय को भी उठाकर ले जाएंगे।
इस पर केसरी मनुवादियों का समाचार पत्र में एक चित्पावन ब्राह्मण ने कई पत्र प्रकाशित करके यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया। प्रत्येक वर्ष मृत पशुओं को न उठाने से महार व चमारों को कितना नुकसान उठाना पड़ेगा, इसके लिए उन्होंने कई प्रकार के आंकड़े देकर अपनी बात को सिद्ध करने का प्रयत्न किया। उनका कहना था कि वह मरे हुए पशु से हड्डी, दांतों, सींगों, आंतड़ियों आदि के बेचने से टरमहार को 500 या 600 रुपयों का वार्षिक लाभ होता है, इसलिए मैं उनका नुकसान करा रहा हूं। मेरे अस्पृश्य लोगों को ऐसा लगा कि आखिर मैं अपने लोगों के लिए यह क्या करने जा रहा हूं। एक बार मैं संगमनेर, जो कि अब वर्तमान कर्नाटक प्रांत में बेलगांव नामक एक तहसील में गया हुआ था, जिसने केसरी पत्र में लेख प्रकाशित किए थे, वह मुझसे वहां पर मिला। उसने वही प्रश्न दोहराए। मैंने उसको जवाब दिया कि तुम्हारे प्रश्नों का जवाब मैं समय आने पर दूंगा। मैंने सभी प्रश्नों का खुली सभा में जवाब दिया कि मेरे लोगों के पास खाने के लिए अन्न नहीं है, स्त्रियों के पास तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, उनके पास जोतने के लिए जमीन नहीं है, इसलिए दलित महादुखी है। मैंने सभी उपस्थित लोगों से इसके कारण पूछे। सभा में से किसी ने भी उत्तर नहीं दिया, यहां तक कि केसरी पत्र में लिखने वाले सज्जन ने भी, जो उस समय सभा में मौजूद था, उसने भी जवाब नहीं दिया।